हम खड़े हुए मोबाइल सीड प्रोसेसिंग यूनिट के सामने और डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि ये बेसिकली मशीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है और फार्मर्स के यूज़ में ये किस तरह से आती है। डॉक्टर साहब जरा वाज़ेह करें सीड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये है मोबाइल सीड प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो मशीन हमारे इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट NARC ने बनाई है। इधर ही डिज़ाइन हुई है लोकली, इसके तमाम पार्ट हमने लोकली बनाते हैं। इसका काम यह है कि ये जो सीड को सफाई करती है और फिर उसको ग्रेडिंग करती है, यानी कि जो सेहतमंद सीड जो है उनको अलहदा करती है, जो कमज़ोर दाने होते हैं उनसे अलहदा करती है। ये मशीन अब हमने डिज़ाइन की है अपनी प्रोटोटाइप वर्कशॉप में और उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया मैन्युफैक्चरर को, उसने वो इस मशीन को बनाया है। आगे सीड कंपनियां और जो ज़मींदार हैं वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कौन कौन सी फसलों के सीड्स जो हैं वो ये मशीन करती है, या यूनिवर्सली मतलब हर किस्म का जो फसल या अजनास का सीड है उसको कर सकती है, या कोई पर्टिकुलर सीड्स हैं जिनके लिए इस्तेमाल होती है? ये मल्टी क्रॉप मशीन है। बेसिकली हम इसकी एडजस्टमेंट हैं कि इसमें जो हम एयर का जो वेलोसिटी वो चेंज करते हैं और इसके अलावा इसकी सीड चेंज करते हैं, तो कोई भी फसल हो उसकी क्लीनिंग ग्रेडिंग हम इस मशीन से करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये मशीन अभी हमारे यहाँ NARC पे 600 एकड़ की जो वीट की हमारी प्रोडक्ट थी प्रोड्यूस थी, उसको इस मशीन ने क्लीन करके ग्रेड किया है। अभी ये फील्ड से वापस आई है। तो ये कितनी मुशक्क़त कम कर देती है फार्मर्स की या ज़िम्मेदार की जो फील्ड में काम कर रहे हैं? इस मशीन की वजह से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है? इसका ये है कि आप देखेंगे अगर फर्क को एक मन सीड अगर साफ़ करना हो, उसमें देखें कितने बंदे उससे लेबर इन्वॉल्व होगी और कई घंटे लगेंगे और फिर भी वो काम नहीं कर सकेंगे जो ये मशीन करती है। तो बेसिकली ये इसका काम ये है कि ये तो जो हेल्दी सीड है उनको जो मरे हुए दाने होते हैं ये उनसे उनसे अलग करती है। और इसकी जो बेनिफिट जो फार्मर को ये है कि इसके इस्तेमाल करते 15 से 20% उनकी जो पैदावार है बढ़ जाती है इस मशीन के साफ किए हुए बीज को इस्तेमाल करने से। तो ये बहुत बड़ा ओवरऑल नेशनल लेवल पर देखें तो कई मिलियन टन जो है ना इस मशीन के इस्तेमाल से ओवरऑल कंट्री को बेनिफिट होता है। तो ये कब डिज़ाइन की थी NARC ने ये मशीन? ये 2004 में ये मशीन डिज़ाइन हुई है। अच्छा। और अब इसकी टेस्टिंग सारी होकर और ये कंप्लीट मशीन अब मैन्युफैक्चर बना रहे हैं अब और ये सीड कंपनी इस्तेमाल कर रही है और प्रोग्रेसिव फार्मर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूजुअली इसकी कॉस्ट कितनी है एक जिम्मेदार या फार्मर के लिए? ये इस मशीन के हमने मुख्तलिफ वर्जन बनाए। अच्छा। छोटी भी बनी है, बड़ी भी, डिपेंड करता है कि फार्मर को जो सीड कंपनी या फार्मर को कितनी बड़ी साइज मशीन। बिल्कुल, वो तो उसकी सीड की यूटिलिटी पे और लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। छोटी मशीन जो वो तक 1.5 लाख बन जाती है और ये उससे बड़ी 2 लाख में, और ये मशीन जो पूरी आप देख रहे हैं ये क्लीन ग्रेडिंग करती है, ये 6.5 लाख 7 लाख में बनती है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब मैकेनिज्म भी हमारे नाज़रीन को बताते हैं ताकि जो किसान भाई हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है। पहले मैं आपको इसकी मशीन के कुछ फीचर हैं जो इसकी वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये है कि इसकी कैपेसिटी 2 टन पर आवर वीट के लिए है और पैडी के लिए 1 टन है, पल्सेस के लिए भी 2 टन है। इसकी क्लीनिंग एफिशिएंसी 98% है, 3 बंदे चाहिए होते हैं इसको साफ इस्तेमाल के लिए। और ऑपरेटिंग कास्ट तकरीबन इसकी 600 से लेकर 1000 रुपये पर टन है और एक सीज़न में 2000 टन क्लीनिंग कैपेसिटी है। इसमें 7.5 हार्स पावर की मोटर इस्तेमाल होती है या ट्रैक्टर इस्तेमाल कर पावर रिक्वायरमेंट 7.5 हार्स पावर है। और इसका जो कंपोनेंट है ये जो आप गोल सा डब्बा देख रहे हैं या एस्पिरेटर हम कहते हैं, ये उसकी बेसिकली फिजिक्स के लॉ इस्तेमाल हो करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इसकी बात करें डॉक्टर साहब, ये गोल सा डब्बा देख रहे हैं, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ मैकेनिज्म है जो सीड की डेंसिटी को हम इस्तेमाल करते हुए और ये उसको क्लीन करती है। सही। और वहाँ से हम सीड डालते हैं? वहाँ से हम सीड डालते हैं, ऊपर एलिवेटर में जाता है। अच्छा। वहाँ से ये एस्पिरेटर में आता है। उसके बाद फिर ये फैन उसको जो लाइट मीटर को बाहर फेंक देता है। वहाँ से जो सीड साफ होता है वो इस ग्रेडर पे आता है। ग्रेडर इसको इसके 3 ग्रेड बना देता है, अच्छा सीड, दरमियाना सीड और जो हमें नहीं चाहिए इनर्ट मटीरियल वो लगाता है।
اور یہاں سے جو یوزیبل سیڈ ہے یہ یہاں سے اس ٹرے کے اچھا سیڈ جو ہے نا وہ یہاں سے نکلتا ہے. اور اس کے بعد یہ مشین بھی ڈاکٹر صاحب یہ اسٹینڈ اسٹل پوزیشن میں ہوتی ہے یا اس کو بھی آپ فیلڈ میں لے جانے کے لیے کسی ٹریکٹر یا ٹرالی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ اس کا یہ ہے کہ اس کے ٹائر لگے ہوئے ہیں. اگر تھوڑا فاصلے پہ لے جانا ہو تو جیسے ایک شہر میں 2 کمپنیاں دونوں کو ایک مشین بھی استعمال کرنی ہے تو یہ ٹائر لگے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. اگر ایک کمیونٹی ہے, کوئی NGO ہے اور ایک گاؤں میں یا ایک ولیج میں ان کو یہ مشین لیتی ہے تو ٹریکٹر کے سے اسے ہر ایک زمیندار اپنے گھر سے لے جا کر اپنا سیڈ وہاں صاف کر سکتا ہے, فائدہ حاصل کر سکتا ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ریکارڈ رکھتے ہیں اینڈ یوزر کہ یہ کتنے کسانوں تک اس طرح کی مشین کی اس وقت اویلیبلٹی ہو چکی ہے اور کتنے کسان اس سے اس وقت فائدہ حاصل کر رہے ہیں, یا آپ لوگ صرف ریسرچ اور ڈیزائننگ کے حد تک محدود ہیں, صرف ریسرچ کر کے ڈیزائن کر کے اور ٹرانسفر ٹیکنالوجی کا نہیں بچتے؟ ہمارا میکنزم یہ ہے کہ جب ہم مشین یہاں ڈیزائن کرتے ہیں مینوفیکچرر کو دیتے ہیں وہ اسے اس کی ماس پروڈکشن کرتا ہے اور ہم اس کو ٹیکنیکل گائیڈنس دیں, پھر ہم فارمر فیلڈ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کی اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. پھر جو فارمر جس کو چاہیے وہ مشین پرچیز کرتے ہیں مینوفیکچرر سے. ہم ہر سیزن میں جتنے ہمارے کولیکٹو مینوفیکچررز ہیں ان سے ڈیٹا لیتے ہیں کہ کتنی مشینیں اس نے بنائی ہیں, کتنی مشینیں آگے فارمر کے پاس گئی ہیں, کتنی استعمال ہوئی ہیں, کیا پرابلم آیا یا نہیں ہے. اس طرح ہم اس کا ٹریک کرتے ہیں کہ ہمارے اس کی اڈاپشن ریٹ کیا ہے, اڈاپشن ریٹ کیا ہے اور کمفرٹیبلٹی ریٹ کتنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے. کسانوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن بھی ہوتا ہے جس میں آپ ان سے پوچھ سکیں کہ یہ کتنے حد تک اس مشینری کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں, اس کے یوزیج کے حد تک کتنا وہ کمفرٹیبل ہیں استعمال کرنے میں. اس کے لیے ہم ایک سروے کرتے ہیں ہر سیزن میں. ہم جاتے ہیں فارمر کے پاس سے پوچھتے ہیں کہ یہ مشین ہمارے پاس آئی ہے اور اس کے کیا بینیفٹ ہے, اس کے پرابلم کیا ہیں اور یہ کس حد تک اس نے مشین نے لوکل کمیونٹی کو فارمر کو بینیفٹ دیا. وہ ہم فیڈ بیک وہاں سے سروے سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے کسانوں کو یہ بتائیں اس کے کچھ اسپیئر پارٹس وغیرہ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ ایک کسان ایک مشین لے لی ہے اس کو تو اب اپنی ہر فصل کے لیے اس کو یوز کرنا ہوگا, تو اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے, یہ ظاہر مشین ہے اس کی چیزوں کو ریپلیس کرنا ہے, ان کی ایک لائف ہوتی ہے, تو اس حوالے سے ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ ہماری جتنی بھی مشینیں ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ فارمر کو یا جو اینڈ یوزر اس کو مشکل پیش نہ آئے. وہاں لوکل جو ہوتے ہیں ورک شاپس وہاں وہ اس کی ریپیئر کرا سکتے ہیں اور تمام سپیئر پارٹ جو ہے نا وہ ان کو اویلیبل ہیں. جو کریٹیکل پارٹس ہیں وہ مینوفیکچرر کو سپلائی کرتے ہیں تو اس کے وہاں آؤٹ لیٹ ہوتے ہیں ہر شہر میں. اور باقی جو جیسے بیئرنگ وغیرہ ہیں یا دوسری اور چیزیں وہ لوکلی اویلیبل ہیں. اس کا کوئی مسئلہ نہیں فارمر, یہ کہیں باہر سے کوئی نہیں منگانا ہوتا ہے, لوکلی ساری چیزیں